नमस्कार, स्वागत है आपका धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल में। तो कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर शुरू से पाठ 1 से अध्ययन करवा दिया जाए वैद्युत आवेश से। तो हम चलते हैं वैद्युत आवेश की ओर। और वैद्युत आवेश में हम सबसे पहले जानते हैं आवेश क्या है, आवेश के इंट्रोडक्शन के बारे में। और हम आपको इस आवेश में शुरू से जो जानकारी देंगे वो इस तरह की जानकारी आपको प्राप्त होगी, बेहतरीन जानकारी देंगे जिससे आपको इंटर की परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन आवेश का क्या है। तो आवेश में सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स, जिन्होंने 2600 वर्ष पूर्व ये देखा कि अंबर नामक पदार्थ को अगर फर से रगड़ देते हैं तो अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ने पर अंबर नामक पदार्थ में छोटे छोटे टुकड़े, हल्के हल्के टुकड़े, बाल है, तिनके हैं, वो अंबर नामक पदार्थ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और अंबर नामक पदार्थ को यूनान की भाषा में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं इस तरह से। अंबर नामक पदार्थ को यूनान की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को यूनान की भाषा में लिखते हैं इस तरह से। अब जब यूनान के दार्शनिक थे, उन्होंने अंबर नामक पदार्थ पर ऐसा गुण देखा कि छोटे छोटे टुकड़े अंबर नामक पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं फर से रगड़ने पर, और अंबर नामक पदार्थ को यूनान की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन शब्द है वो गिलबर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे। तो गिलबर्ट ने बताया क्या कि 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने इलेक्ट्रॉन को लैटिन भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिकस। तो इलेक्ट्रॉन को लैटिन भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रिकस, क्योंकि जो गिलबर्ट थे तो गिलबर्ट अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रिकस दिया तो कुछ समय बाद इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धि हुई। जब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति हुई तो हमें इससे ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये तो इसमें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी की जो उत्पत्ति हुई तो ये आवेश के कारण ही हुई। अब इसको हम पूर्व में चलते हैं तो आवेश की उत्पत्ति हुई कहाँ से? अंबर से। अंबर नामक पदार्थ थे। तो हमको ये ज्ञात हुआ कि जो आवेश का उत्पत्ति हुई वो अंबर नामक पदार्थ से हुई। ये भी हम जान गए कि उत्पत्ति हुई कैसे, तो रगड़ने से हुई। अब आगे प्रयोगों में देखा गया कि जिस तरह से अंबर नामक पदार्थ में ये गुण पाया गया तो उसी तरह से कांच, एबोनाइट, रबड़, प्लास्टिक आदि को भी अंबर की भांति आवेशित किया जा सकता है। इन पदार्थों को भी रगड़ने पर छोटे छोटे टुकड़े इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात अंबर नामक पदार्थ की भांति रबड़, कांच, प्लास्टिक इन पदार्थों में भी गुण पाए जाते हैं। तो ऐसा देखने के बाद यह ज्ञात हुआ तो विज्ञान की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, और इस गुण को हम कहते हैं आवेश। तो ज्ञात क्या हुआ विज्ञान की भाषा में कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आवेश। तो अब विज्ञान की शाखा में हमने ये पढ़ा कि आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो अगर आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है विद्युत। अब जो आवेश है तो आवेश हम जाने की कैसे उत्पत्ति हुई।
तो आगे चलते हैं, तो आगे आवेश के बारे में और जानकारी क्या है। तो आगे और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आवेश में हमने पाया कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आता है, और उसका जो नाम दिया वो दिया गया आवेश। तो आवेश दो प्रकार का होता है। कैसे? दो प्रकार का कैसे होता है तो वो भी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का इस तरह से होता है कि अगर हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आता है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण कैसे आता है कि हम प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कांच की छड़ है, एक छड़ है हमारे पास कांच की, ये छड़ है कांच की, एक छड़ तो हो गई कांच। तो प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। हम ये जानते हैं कि जो चार्ज है उसके प्रकार कितने होते हैं? दो, एक धनात्मक और ऋणात्मक। तो किस तरह से होते हैं वो हम देखते हैं। तो प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं कि एक छड़ हमारे पास कांच की है। अब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आवेशित करें। कांच की छड़ को हमने रगड़ा किससे? रेशम से। और रेशम से रगड़कर अगर हम आवेशित करते हैं और एक धागे से क्षैतिज हम लटका दें, तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके हमने कांच की छड़ को एक धागे से ऐसे लटका दिया, तो जब हम कांच की छड़ को इस तरह से लटका देते हैं तो लटकाने पर हम देखते क्या हैं कि कांच की दूसरी छड़, मतलब ये हुआ कि रेशम से हमने कांच की दो छड़ों को रगड़ लिया। जब दो छड़ों को रगड़ लिया तो एक छड़ को हमने लटका दिया और दूसरी छड़ को, दूसरी जो कांच की छड़ है उसको इस कांच की छड़ के पास में ले गए। और जब इस कांच की छड़ के पास में ले जाएंगे तो ये भी कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है, तो दोनों के बीच में जो बल लगा वो कैसा बल लगा? प्रतिकर्षण का। तो हमने प्रयोग के द्वारा देखा कि अगर दो कांच की छड़ों को हम रेशम से रगड़ लेते हैं तो रगड़ने पर एक कांच की छड़ के पास में दूसरे कांच की छड़ को ले जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो एक गुण तो हमको ये मिला। अब दूसरा क्या है कि कांच की दूसरे प्रयोग में, प्रयोग नंबर 1 में हमने ये देखा, प्रयोग नंबर 2 में हमने क्या देखा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा और आवेशित करें, मतलब रगड़ करके हमने आवेशित कर दिया, और एक धागे से हमने कांच की छड़ को प्रयोग नंबर 2 में रेशम से रगड़ करके कांच की छड़ को लटका दिया। और जब कांच की छड़ को फिर हम किसी आधार से लटका देंगे, अब हमने क्या किया कि इस कांच की छड़ के पास में कांच की ही छड़ नहीं ले जाते हैं, अब कौन सी छड़ ले जाते हैं? रबड़ की छड़। और रबड़ की छड़ को, ये रबड़ की छड़ है और रबड़ की छड़ को हम रगड़ देते हैं किससे? फर से। तो जब फर से रगड़ देते हैं रबड़ की छड़ को, तो रबड़ की छड़ को और कांच की छड़ को जब पास पास में ले जाते हैं तो इनके बीच जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण का, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो अब दोनों प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया कि अगर हम कांच की दोनों छड़ों को पास पास ले जाते हैं रगड़ने के बाद तो प्रतिकर्षण होता है, और अगर हम एक कांच की और एक रबड़ की छड़ को रगड़ने के बाद पास पास ले जाते हैं तो आकर्षण होता है। अब हमें दो गुण मिल गए, एक तो प्रतिकर्षण का और एक आकर्षण का। लेकिन दोनों गुण मिले हमें किसके कारण? आवेश के कारण। तो आवेश दो प्रकार का हुआ, धनात्मक और ऋणात्मक। अब किसमें धनात्मक है किसमें ऋणात्मक है वो हम देखते हैं कि कांच की छड़ को में जो उत्पन्न आवेश है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये हमको देखना है। तो धनात्मक और ऋणात्मक देखने के लिए हम कैसे जानेंगे कि सबसे पहले प्रारंभ में था क्या कि कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को एक विट्रस नामक वैज्ञानिक थे, तो विट्रस तथा रबड़ की छड़ में उत्पन्न आवेश को रेसिनस नाम दिया। एक जो नाम दिया गया इनमें आवेशों को, तो कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसका नाम दिया गया, कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसका नाम दिया विट्रस।
और रबड़ की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसका नाम दिया रेशिनस, जो इसका नाम दिया गया रेशिनस। ये दो नाम दिए गए, रेशिनस और विट्रस। तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसका नाम दिया विट्रस, रबड़ की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसका नाम दिया रेशिनस। ये हमको बहुत अच्छे शब्द दो मिल गए कि सबसे पहले प्रारंभ में कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को विट्रस नाम दिया और रबड़ की छड़ में उत्पन्न आवेश को रेशिनस नाम दिया। ये 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दो प्रकारों के आवेशों को, जो इसमें विट्रस नाम दिया और ये रेशिनस नाम दिया, तो विट्रस और रेशिनस को जो बेंजामिन वैज्ञानिक हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश नाम दिया। विट्रस का नाम धनात्मक और रेशिनस का नाम ऋणात्मक दिया। तो इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की उत्पत्ति हुई और इस तरह से हम जाने कि धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने से कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है वो धनात्मक, और रबड़ की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ये आप जान गए बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये जाने कि विट्रस को धनात्मक और रेशिनस को ऋणात्मक कहते हैं। तो हम ये जान गए कि कांच में धनात्मक हुआ और रेशिनस मतलब रबड़ में ऋणात्मक आवेश हुआ। इस तरह से आवेश आपके हुए दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद और आगे क्या हुआ कि जब हम ये जान गए कि आवेश दो प्रकार के हैं, यहाँ से हम ये प्रयोग के दौरान ये भी जान गए कि कहीं पर प्रतिकर्षण हो रहा है, कहीं पर आकर्षण हो रहा है, तो अब उसमें और प्रयोगों के उपरांत हमको ये भी ज्ञात हुआ कि अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो उन पर होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांच की छड़, इसका मतलब समान प्रकार के अगर आवेश हैं तो प्रतिकर्षण हुआ, और विपरीत प्रकार के अगर आवेश हैं तो उनमें आकर्षण हुआ। ये हमारा प्रयोगों से यहाँ पर स्पष्ट है। तो ये हुआ आपका आवेश के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस तरह से आवेश की उत्पत्ति हुई, इस तरह से आवेश दो प्रकार का होता है, किस तरह से आवेश के धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिए गए, धनात्मक और ऋणात्मक नाम जो दिए गए, धनात्मक और ऋणात्मक के पूर्व उनका नाम क्या था, विट्रस और रेशिनस, ये भी आप जानकारी आपको मिली। तो इस तरह की अद्भुत जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।